राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 11 का। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब उस बाल कन्या ने शोक में क्या किया? तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण था। अब दुख की अग्नि ने उसे और भी जला दिया। वह ऐसा प्रतीत होती थी जैसे वन अग्नि में जली हुई कोई लता हो। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वह अपने आश्रम में ही अपने शरीर का त्याग कर बैठी। हे राजन, उस समय यज्ञसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के नाम से जानी जाती है। उसका स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने मछली की आग भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन की सभा में दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारा, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, अब मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे रक्षक हो। प्रथम पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लाज की रक्षा की। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं, हमें कभी मत भूलिए। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए। उनके जाने के बाद पांडवों ने तीर्थों में भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। 14 वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास महात्मा इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है वही वास्तव में धन्य और पूजनीय होता है। पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा हम सुनेंगे इसके आगे की कथा अगली कड़ी में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।